हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक जिसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। हमने मार्केट इकोनॉमी के बारे में जान लिया था। अब हम जानते हैं हमारी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के बारे में। अब ये इकोनॉमी क्या होती है? जैसे कि हमने मार्केट इकोनॉमी में पढ़ा था कि हमारे जो भी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड या कहीं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमारा कौन लेता है, उसमें मार्केट लेती है। उसी तरीके से हमारी जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है उसमें जो भी डिसीजंस होते हैं वो हमारा कौन लेता है? वो हमारी लेती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या लेती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि हमारे जो भी मार्केट से रिलेटेड यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो लेती है हमारी गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बेसिकली हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है और वो काम करती है हमारी सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के लोगों के लिए। और अगर हमारी सेंट्रली प्लान इकोनॉमी सोसाइटी के लिए काम करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? उसमें ध्यान रखा जाता है हमारे सोशल वेलफेयर का। तो इस इकोनॉमी में हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी गुड्स का हमें प्राइस डिसाइड करना है तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो डिसाइड करेगी इस तरीके से कि हमारी सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग उस गुड को यानी कि उस प्रोडक्ट को इजीली परचेज कर पाए। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है कि किस तरह हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का वो वेलफेयर कर सके, उनकी डेवलपमेंट कर सके। तो हमारी सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जो होती है उसमें जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सोसाइटी को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। अब अगर हमारा प्रॉफिट की जगह हमारा सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जा रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। यानी कि हमारी सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पब्लिक सेक्टर के ऊपर, क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जबकि हमारी जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं हम उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आप सेंट्रल इकोनॉमी के बारे में या फिर कहूँ तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी को हम कंट्रोल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी गई है कि अगर कोई इकोनॉमी है जो कंट्रोल कर रही है सब चीज़ों को तो वो कौन सी इकोनॉमी है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।